Namaste Vidya. I, JV Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is floating point. So basically, what is floating point? In this video, we discuss the integer number, addition number, fixed point, addition, subtraction, multiplication, division, and the last one, floating point. How we can say the what is the difference between fixed point and the floating point? We all these things discussed in this video. So now start the introduction. There are two types of number, those which decimal point and those without. मतलब हमारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर कौन से हो सकते हैं, या तो डेसिमल पॉइंट नंबर होगा या फिर बिना डेसिमल नंबर के होगा. अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर इंटीजर. अब जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर कोई नंबर है और बिना डेसिमल पॉइंट के, दैट इज आर इंटीजर नंबर, और उसको हम लोग इंट से एब्रिविएट करते हैं, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट. नंबर विद डेसिमल पॉइंट ईदर हैव अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फ्लोटिंग पॉइंट. और अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम या तो फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट बोलेंगे. वैसे ही है जैसे कि आप लोग नंबर पढ़ते हो और वैसे ही आप अपना डेसिमल पढ़ते हो. अब यहाँ डिफरेंस क्या है, वी विल इंट्रोड्यूस इंटीजर एंड द फिक्स्ड पॉइंट नंबर एंड देन truly explore floating point. Okay, now what is integer? Integer, we often refer to integer as a whole number. An example in this lesson so that we multiply two integer number. If you multiply two integer number, then their result will be also a integer number. अगर आप दो इंटीजर नंबर है जैसे 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास 6 आएगा. लेकिन 2.3 इंटू 6 करोगे, 2.3 इंटू 6 करोगे तो आपका 6.18 आपका आंसर आएगा. ठीक है, सॉरी 2.3 इंटू 6 करेंगे तो नहीं 12 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आंसर आएगा. दैट मीन एक इंटीजर और एक डेसिमल नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा, डेसिमल नंबर में आएगा. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर की. तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किसका हो रहा है, टू इंटीजर का हो रहा है. अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं टू इंटीजर नंबर का तो भी हमको इंटीजर और सब इंटीजर नंबर ही मिलेगा. जैसे कि 5 प्लस 2 7 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 5 माइनस 3 टू इंटीजर नंबर है तो इसका आंसर भी एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा. ठीक है, और अगर मैं 3 माइनस 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा. इंटीजर तो मिलेगा लेकिन निगेटिव मिलेगा. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डिवीजन के साथ. अगर हम यहाँ डिवीजन कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन 1.25, यानी इंटीजर नंबर का डिवीजन करने पर नॉन इंटीजर वैल्यू मिलती है. यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इंटीजर वैल्यू का करते हैं, एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा. लेकिन अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमको नॉन इंटीजर वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कह सकते हैं कि हमारे इंटीजर वैल्यू हमको मिलेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में हमको क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन एंड अगर ग्रेटर वैल्यू है सब्ट्रैक्शन में तो हमको निगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है. ठीक है, लेकिन हमारे डिवीजन में आपको क्या मिलता है, नॉन इंटीजर वैल्यू मिलता है. लेकिन इंटीजर डू नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट. अब यहाँ बात आ जाएगी कि इंटीजर जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग 5 बाई 4 इज 1.25 को हटा दिया जाए तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, जो कि आपका इंटीजर है. डेसिमल पार्ट आपका इंटीजर नहीं है. विथ इंटीजर वी लॉस प्रिसिजन, ट्रिमिंग द डेसिमल पार्ट ऑफ द डिवीजन, रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज अ राउंड. अगर हम लोग 0.25 हटा देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती है, अप्रॉक्स वैल्यू हो जाती है. So we round up to the next number if the first digit after the decimal is 5 or greater, and if the first digit is less than 5 we round down. जैसे कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि 1.25 लिखा हुआ है या 1.2 लिखा है, यानी कि पॉइंट के बाद ग्रेटर देन 5 होगा
तो हम राउंड ऑफ उसको क्या कर लेते हैं, 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दिया, 1.2 दिया है, जो कि 0.5 नहीं है, उससे कम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में जो हम राउंडिंग करते हैं यानी राउंड ऑफ वैल्यू करते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ताकि मेरा नंबर जो है अप्रोच इंटीजर जो नंबर है, जो उसका डिवीजन करने पर आए, वो मेरा राउंड ऑफ वैल्यू है। इसके लिए हम लोग फिक्स्ड पॉइंट नंबर को यूज करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट नंबर का मतलब है एक नंबर जिसको हम फिक्स कर रहे हैं to one side or the other of the decimal point. The most common use of fixed point number in computer science is the representation of fraction value. सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज। अब कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज में, सपोज मेरा ओरिजिनल नंबर है 3.19, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है 319, यानी स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया, 1/100, यानी 319 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 3.9, 3.19। अगर 3.19 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा 319। और अगर 319 को मैं डिवाइड दे देती हूँ 100 से, तो वो मेरा 3.19 हो जाएगा। यानी कि मुझे अगर डेसिमल नंबर को हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसका स्केलिंग फैक्टर करना होगा। यानी 3.19 को मुझे किस तरीके से लिखना होगा, 319 इंटू 1/100। दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है मेरा फिक्स्ड पॉइंट नंबर। हम इसको इन तरीकों से लिखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 319000000, ये लास्ट वन, 3190000। अब मुझे क्या चाहिए, 3190। तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा जीरो है, 1000। तो हम इसको कर सकते हैं 1000 इसका। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 319 इंटू 10⁴ चलेगा। 319,000, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 31900 इंटू 100, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 319 डिवाइडेड बाय 1000। यानी कि इसको लिखने का, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का, इंटीजर वैल्यू तो बनाना है, इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मल्टीपल टाइप्स है। अब फ्लोटिंग नंबर क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर, ये तो था फ्लोटिंग इंटीजर। अब फ्लोटिंग नंबर क्या है, इसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, जो कि फिक्स नहीं होता है। इनफैक्ट वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, नंबर के सीक्वेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने किया था 3.19993 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 319.9993 कर सकते हैं, इनटू कर देंगे ये जिस पोजीशन पर है, या 3199993। ठीक है। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे गैलेक्सी है हमारे पास, गैलेक्सी में 70 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स है। ठीक है, 70 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स है। जबकि एक बिलियन में कितना जीरो होता है, 9। और एक ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, 12। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 12 = 21। यानी 21 जीरो तो फिक्स हो गए। 70, अब हम क्या कर सकते हैं, 70 इंटू 10⁻21, ये भी कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 10⁻20। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। यानी कि एक वे हो गया हम अपने नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब सपोज आपसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपसे ये है कि आपसे बोला जा रहा है कि 5 50 50 50 बिलियन ट्रिलियन आपके स्टार्स है, या 50 बिलियन आपके स्टार्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 बिलियन इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स 50 इंटू 10⁻9, 10⁻9 इसको कर सकते हैं। क्लियर है, हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻10। तो बोथ आर सिमिलर। So this is our floating point number.
So if you have any query, any doubt, then message me on the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.